Hello students, now we are going to start our history first chapter, the French Revolution. So children, we are going to know about the France, the story from the continent Europe. We are going to know about Europe and its countries, first of all about the France, because in our India, our country was ruled by the Britishers. Similarly, the condition of France, as France was under control of Louis XVI, he was ruling it very badly. He was ruling it through his own wish. So monarchy was there. So in this chapter we are going to know about the monarchy, the end of monarchy, how the people revolted in France with a lot of revolutionaries. So it is the story of France. You can see the page, the first page of it, which is states liberty, equality and fraternity. आज़ादी, बराबरी और फ्रेटर्निटी को हम बोलते हैं बिरादरी. So it starts with these three things. The French Revolution led to the end of monarchy in France. यहीं से ख़त्म होता है monarchy, जिसको हम बोलते हैं हम तानाशाही. So you can see here the old regime described the society and institutions of France before 18th century. Society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. It was a part of feudal system that dated back to the Middle Ages. See children, कैसे फ्यूडल सिस्टम इधर ये बना हुआ है. आप देख सकते हैं पिरामिड सबसे ऊपर जो है वो किंग है, उसके बाद नोबल्स, उसके बाद नाइट्स जैसे हम बोलते हैं वॉरियर्स, और सबसे आखिर में आते हैं पीजेंट्स. क्या पीजेंट्स क्या दे रहे थे नाइट्स को? फूड एंड सर्विसेज. नाइट्स नोबल्स के लिए किस चीज़ क्या दे रहे थे? प्रोटेक्शन एंड मिलिट्री सर्विसेज. और नोबल्स किंग को क्या दे रहे थे? मनी एंड नाइट्स मतलब प्रोटेक्शन देते थे. उसके बदले में किंग नोबल्स क्या क्या देते थे? लैंड, ज़मीन देते थे. नोबल्स नाइट क्या देते थे? लैंड देते थे. फ्लीफ जिसको बोलते हैं वो किराए पर देना ताकि उस पर प्रोटेक्शन कर सकें. और फिर नाइट्स जो होते थे वो लैंड देते थे किसको? वो देते थे पीजेंट्स को. सो इस तरह से एक सोसाइटी बनी हुई थी फ्रांस की. ये एक पिरामिड बना हुआ है. पिरामिड में ये शो कर रहा है कि सबसे ऊपर जो है वो किंग, उसके बाद नोबल्स हैं, उसके बाद आते हैं नाइट्स जो आते हैं, और उसके लास्ट में आते हैं हमारे पीजेंट्स आते हैं. किस तरह से इनका एक पिरामिड बना हुआ है, कैसे हर एक सोसाइटी में, कैसे यूरोप की सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी में कैसे लोग डिवाइडेड थे. सो द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स और क्लासेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. आप देखिएगा फर्स्ट में सबसे पहले कौन आता है? क्लर्जी. क्लर्जी में क्या है? क्लर्जी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च. दे हैड एक्सेस टू हाई ऑफिसेस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. ये इंपॉर्टेंट है, इनको कोई टैक्स देना नहीं होता था. किसको? क्लर्जी को. फर्स्ट स्टेट. सेकेंड स्टेट नोबिलिटी. नोबिलिटी में आते थे रिच नोबल्स ओनिंग लैंड्स, जिनके पास खुद की ज़मीन थी. ये भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे, इनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं थी. दे एन्जॉयड सर्विसेज फ्रॉम पीजेंट्स ऑब्लिज्ड टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. इन सब चीज़ों से ये हटे हुए थे, इनको किसी भी तरह का काम नहीं करना था. सारा काम किसको करना होता था? थर्ड स्टेट को. थर्ड स्टेट में देखिएगा जिसमें 98% ऑफ पॉपुलेशन पूरे फ्रांस की थी, बाकी की सिर्फ 2% किस में थी? फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट. जिसमें आप देखेंगे थर्ड स्टेट में एक 3 बॉक्स बने हुए हैं, रेड है, सिल्वर है और एक पिंच कलर का है. ये तीनों कलर जो हैं ये शो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो शो कर रहा है किसका? स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर्स और सर्वेंट्स. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की थी थर्ड स्टेट में. थर्ड स्टेट में 3 तरह के लोग बटे हुए थे. उससे थोड़े बड़े करते हैं वो थे पीजेंट्स एंड आर्टिशंस. और रेड कलर का शो कर रहा था कौन थे थर्ड स्टेट में? रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा. ये था कंडीशन, ये थी सोसाइटी फ्रांस की 18th सेंचुरी. बात करते हैं थर्ड स्टेट की, क्योंकि इन्हीं को ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करने को हो रहा था. द थर्ड स्टेट वॉज द रिमेनिंग 98% ऑफ पॉपुलेशन. पूरे फ्रांस की 98% जो थी वो क्या थी? थर्ड स्टेट. जिसमें थे मर्चेंट, जिसको बोलते हैं बॉर्जेसी, वेल एजुकेटेड, बिलीव्ड इन लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड हैड टू पे हाई टैक्सेस थ्रू स्टिल रिटेन मच ऑफ देयर वेल्थ.
थर्ड स्टेट में जो मर्चेंट्स थे, जिनके जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास पैसा था, उनको ही ज़्यादातर टैक्स पे करना होता था। सेकेंड है वर्कर्स इन द सिटीज़ अर्नड लो वेजेस, ऑफन अनएम्प्लॉयड एंड ऑफन हंग्री। ये थी सेकेंड पार्ट थर्ड स्टेट में। और थर्ड थे पीजेंट्स, हाफ ऑफ देयर इनकम वॉज पेड आउट टू बी नॉबल्स, टैक्स इन चर्चेस। एक तो बेचारे कमाते भी कम थे, जिसमें से आधा उनको देना पड़ता था, किसको? नॉबल्स को टैक्स देना होता था, और चर्च को। यहाँ पे चर्च का बहुत रोल है, क्योंकि जो नॉबल्स होते थे, जो क्लर्जी होते थे, क्लर्जी लोग बहुत इनका मिसयूज़ करते थे, अपने अपने पावर का मिसयूज़ करते थे। द चर्च लेवाइड टिथेस ऑन द पीजेंट्स। टिथेस एक तरह का टैक्स था जो किसानों पर था, कि किसान अपने प्रोडक्शन का कुछ परसेंटेज किसको देंगे? चर्च में देंगे। चाइल्ड टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू स्टेट। एक टैक्स था जो चाइल्ड नाम का था, इसको बोलते थे, वो डायरेक्टली देना पड़ता था, किसको? गवर्नमेंट को। और एक था इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम और आप आज भी देते हैं अपनी कंट्री में। आप कोई सामान लेने जाइए, अगर आपको वो सामान 2 रुपये का पड़ता है, तो वो एक्चुअली उसका जो रेट है वो 1 रुपये 50 पैसा होगा, और 50 पैसा क्या होगा उसमें? टैक्स। आप देखिए, कोई सामान आप खरीदेंगे, उसके पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाई द थर्ड स्टेट ओनली। सिर्फ और सिर्फ टैक्स देने की जिम्मेदारी किसको थी? थर्ड स्टेट को। द ओल्ड रिजाइम, आप एक कार्टून देखेंगे, समझ जाएंगे कि थर्ड स्टेट की क्या हाल है। सबसे नीचे जो पर्सन उसमें बंधा हुआ है, वो क्या है? थर्ड स्टेट का है पर्सन, पीजेंट्स है। बाकी दोनों देखिएगा आप, तीनों जो ऊपर बैठे हुए उसके ऊपर, वो दिखा रहा है कि थर्ड स्टेट को किस तरह से लोग यूज़ करते थे, कितनी बुरी कंडीशन थर्ड स्टेट की थी। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, थर्ड स्टेट की बड़ी बुरी कंडीशन थी। बाय द 1789 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस हैड रीच 28 मिलियन फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715। 1715 में देखिएगा कि कैसे 5 मिलियन 28 मिलियन पहुंच गई, 23 मिलियन से 5 मिलियन कैसे एक पॉपुलेशन पहुंच गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि सामान का रेट हाई हो गया और सामान का प्रोडक्शन जो था वो कम था। बहुत ज़्यादा गैप बन गया था अमीर और गरीब के बीच में। इस तरह से सामान का जो एक फ़्लो था वो रुक गया, और लोग हर तरफ सामान के लिए दौड़ रहे थे, कोई सामान नहीं मिलने वाला था। ज़्यादातर प्रॉब्लम होती थी कब? जब ड्रॉट आए या हेल आए, तो सिचुएशंस और ख़राब हो जाती थी। दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। लोगों को बेसिक चीज़ खाने पीने की नहीं मिल पाती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन population. So up to here, just read it and make notes from this video. Next we will do in the next video. Thank you children.